एक चीज जरूरी चीज है, आप हनुमान बेनीवाल के बारे में बोलने से क्यों बच रहे हैं? वो तो बेवकूफी बातें कर रहे हैं, हमें करनी आती नहीं है ना, हम गलत बोलना सीखा नहीं हमने। हम सभ्य है, सभ्य बोलते हैं, वो उनका ईगो है, बोलता है गठबंधन करके कैसे तोड़ जोड़ करके बन जाते हैं। और लड़ाई लड़ता हूँ, मुद्दा उठाता हूँ, मुद्दा से क्या होता है, सरकार से तालमेल भी रखना पड़ता है। हाँ, मुद्दा भी उठाना पड़ता है, मुद्दा के साथ साथ सरकार में तालमेल भी रखना पड़ता है, तब काम होता है। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के 7 सीटों में जिस सीट को राजस्थान की हॉट सीट माना जा रहा है, खींवसर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रेवत राम जी डांगा, जो इस बार पूरी तरह से सनसनी फैलाए हुए हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में, आज उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या डांगा जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है इस बार खींवसर क्षेत्र में? इस बार खींवसर की जनता परिवर्तन चाहती है जी। सत्ता के रात साथ रहेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। जो पिछले 20 साल का जो रवैया है उनके खिलाफ है सरकार, भाई जनता, आम जनता खिलाफ है। आम जनता ये चाहती है इस बार परिवर्तन हो और सरकार में भागीदारी हो तो अपने क्षेत्र का विकास होगा। डांगा जी, विकास क्यों नहीं हो पाया? क्यों जो पार्टी आपके सामने चुनाव लड़ा भी, आप उस पार्टी के नेता रह चुके हैं, आपकी धर्मपत्नी उस पार्टी की प्रधान भी है। उनको विकास करवाना ही नहीं था ना, वो तो विपक्ष में है। और जब काम हो, कोई जाता है कि हमारे वो काम करो, पानी नहीं है, ट्यूबवेल बंद पड़ी है, ट्यूबवेल है नहीं, लाइट आ रही नहीं, तो क्या सरकार नहीं है मेरी? वो तो उस तक सीमित अपना काम। हम विधायक कैसे बने, हम सांसद कैसे बने, गठबंधन करके कैसे तोड़ जोड़ करके बन जाते हैं। और लड़ाई लड़ता हूँ, मुद्दा उठाता हूँ, मुद्दा से क्या होता है, सरकार से तालमेल भी रखना पड़ता है। हाँ, मुद्दा भी उठाना पड़ता है, मुद्दा के साथ साथ सरकार में तालमेल भी रखना पड़ता है, तब काम होता है। सरपंच से लड़ाई करो तो सरपंच टांगा कैसे बनाएगा? 5 साल जनता चुनती है, सरपंच तो वही रहेगा ना। सरपंच से झगड़ा करेगा तो 5 साल तो टांगा तो नहीं बनेगा। तो सरकार से लड़ाई करता हूँ, आप मांग लो, आप मांग उठाओ, सरकार के साथ तालमेल रहेंगे तभी विकास तो होगा ना। लेकिन जमीनी रूप से आप भी तो उस पार्टी से जुड़े रहे हैं पहले, और आज भी आपकी धर्मपत्नी जी प्रधान हम तो सरकार का इंतजार करें, हम तो कह रहे थे भाई सरकार के साथ रहो, गठबंधन रहो। 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी का टिकट था, हम सब लोग साथ थे और प्रदर्शन किया, टिकट दिया, भारी मतों से जीते, हम साथ है। साल 6 महीना रहा और उसको ठुकरा दिया, टिक लगा दिया। फिर गठजोड़ हुआ 2019 में, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ तो सांसद बने थे, 2 लाख वोटों से जीते। और हिंदुस्तान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी प्रधानमंत्री थे। तो साल 6 महीना रहा, रोई, एक किसानों का बहाना बना के ठोकर मार दी। पक्ष ऐसे कैसे ठोकर मार दी, ऐसे कैसे काम चलेगा? हमारा जो नागौर का जो पुलिया बन रहा है आपके सामने, मानासर और बीकानेर फाटक, और 8 साल से पुलिया, एक पुलिया नहीं बना, बताओ, 8 साल से। मुद्दा उठा से कोई भी काम हो रहा है, गडबरी के वहाँ फोटो लगा देते हैं और मैंने ये मुद्दा उठाया, वो काम वहीं रुक जाते, फिर काम गति पकड़ता, फिर फोटो लगा देते, फिर रुक देते। आपके सामने सर, एक मैं तो बात करना चाहूंगा, कल रतन चौधरी ने आरोप लगाया है कि हनुमान बेनीवाल युवाओं को बरगला रहा है, नशे की तरफ, अपराध की तरफ बढ़ा रहा है। आप क्या कहेंगे संबंध? वो इनका एक महत्वपूर्ण सवाल सर, एक मिनट, एक सवाल और जरूरी है। डांगा जी, एक मिनट रुकिए। देखिए, ये मैं देखता हूं कि इस तरह के सवालों से सारे नेता बचते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी कोई सवाल हनुमान बेनीवाल पर पूछा जाता है तो मैं देख रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, इस तरह के सवालों से बचना चाहते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस समय कड़ी टक्कर, त्रिकोण संघर्ष की बात यहां पर हो रही है। खींवसर विधानसभा क्षेत्र को हॉट सीट माना जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस, आरएलपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में त्रिकोण संघर्ष हो रहा है। और अभी आप यहाँ पर भी देख रहे थे कि जब रेवत राम डांगा जी से हनुमान बेनीवाल के ऊपर जो सवाल किया गया युवाओं के संबंध में, उसको वो टालकर यहाँ से निकल गए हैं। अब देखते हैं इस तरह के सवाल कब तक टाले जाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल इस क्षेत्र में है, क्योंकि लोग भी मानते हैं इस क्षेत्र में जिस तरह से नशा और अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, वो इस क्षेत्र के लिए बहुत ही घातक है और इस पर अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी है। रवि जी, अगर आप जीतते हैं, जनता आपको वोट देती है, तो आप क्या समझते हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी खींवसर क्षेत्र में? क्षेत्र का विकास हो, चौमुखी विकास हो। अच्छा, पिछली बार बहुत नजदीकी मुकाबला था, तो आपको क्या लगता है पराजय का पिछली बार क्या कारण रहा था? आप जो लगातार कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा वोट दिए थे लोगों ने। कुछ हमारे वोटों का बंटवारा हो गया और जनता ने खूब मजबूती के साथ मेरा समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया, और कुछ वोटों से हम पराजित हो गए। इस बार जरूर हम बहुत भारी मतों से जीतेंगे।
इस बार क्यूसर की आम जनता चुनाव लड़ रही है, 36 कौम की जनता चुनाव लड़ रही है। अभी मुख्य मुद्दा क्या है आपका चुनाव में जो क्योंसर में क्षेत्र में जरूरी है? क्यूसर क्षेत्र का चहुमुखी विकास कैसे हो, सरकार के साथ रहेंगे तो चहुमुखी विकास होगा और आपस का जो हम 36 कौम का भाईचारा बना रहे। एक अच्छी बात करेंगे, मुझे एकमात्र मैं व्यक्ति हूँ जिसको रिपीट किया गया है, क्या लगता है आपको क्यों रिपीट किया गया है? क्योंकि 7 में से एकमात्र कैंडिडेट जिसको दोबारा टिकट दिया गया है। तो यही तो कह रहा हूँ, जनता की आवाज थी, जनता की आवाज थी, 36 कौम की आवाज थी कि इस बार पुनः रेवंत राम को अगर भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधि के रूप में टिकट देती है तो हम सारे क्यूसर की आम जनता मिलके सहानुभूति के जो साथ चुनाव लड़ेंगे, 36 कौम के लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सत्ता के साथ रहेंगे और सत्ता से जुड़ेंगे और क्षेत्र का विकास करवाएंगे। एक चीज जरूरी चीज है, आप हनुमान बेनीवाल के बारे में बोलने से क्यों बच रहे हैं? वो तो बेवकूफी बातें कर रहे हैं, हमें करनी आती नहीं है ना, हम गलत बोलना सीखा नहीं हमने, हम सभ्य है, सभ्य बोलते हैं, वो उनका ईगो है, बोलता है सारी जनता। धन्यवाद बातचीत।